और ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ पूर्व मेयर जुड़ गई हैं। ज्योति जी, एसीबी की कार्रवाई महापौर मुनीश गुर्जर के घर पर। देखिए, मेरे को लगता है कि अगर करप्शन में सरकार जो कांग्रेस की है यहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी जो है उसे हम देख रहे हैं, लगातार हर स्तर पर करप्शन के अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जा रही है। अगर यहाँ पर भी अगर शिकायत मिली है अगर कुछ एसीबी को और उन्होंने कुछ ट्रैप किया है तो मेरे को लगता है कि कोई सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो करप्शन करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होगी। तो मैं ये मानती हूँ कि अभी पूरी जांच जो है वो सामने आ जाएगी, पूरा जो सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जनता के लिए पट्टा एक बहुत बड़ी चीज होती है और सरकार इस अभियान को बहुत गंभीरता से लेती है। और अगर इसमें किसी तरह का करप्शन पाया जाता है तो मुझे नहीं लगता सरकार किसी भी हालत में बर्दाश्त करेगी और उसमें कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो उसके अगेंस्ट जी, आप भी महापौर रही हैं और ऐसे में आपको जानकारी है कि किस तरह से पट्टे वितरित किए जाते हैं। क्या इसमें कहाँ पे नजर आता है कि भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मैं जब मेयर थी तब भी सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया था और उस समय रिकॉर्ड ऐसे इतने सारे पट्टे 14,000 पट्टे जो है वो कभी नहीं बटे थे। इतनी बड़ी संख्या में पट्टे नगर निगम के माध्यम से बटे। कुल मिला के जयपुर शहर में 25,000 से ज्यादा पट्टे उस समय बटे, लेकिन एक भी आरोप जो है वो मुझ पर नहीं लगा, क्योंकि हमने एक बहुत ट्रांसपेरेंट नीति अपनाई। जो समिति थी वो एक ही टेबल पर बैठ करके और वहीं पर ही जो भी यूं कहें कि कमियां होती थी या जो भी सही होते थे उनको एक ही टेबल पर बैठ के निस्तारण दिया जाता था और लोगों को कैंप में ही पट्टे दिए जाते थे। इसका परिणाम रहा कि हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम किया। अगर कहीं शिकायत हमको मिली, मेरे पास भी आई इस समय पे पट्टों की शिकायत, कुछ मेरे फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत आई, तो ऐसे में मैंने भी एसीबी में उन कर्मचारियों के अगेंस्ट, उन अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई की। और मुझे खुशी है कि उनको मेरे टाइम पर करप्शन को लेकर के, चाहे छोटे छोटा पटवारी, चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो वो भी जेल में गया और बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो वो भी जेल में गया। तो मैं ये मानती हूँ कि निश्चित रूप से करप्शन, नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, जहाँ पे लगातार बहुत सारे काम होते हैं। जन्म से लेकर के मरण तक काम होते हैं, पट्टे के काम होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सफाई, लाइट, सीवर, सीधे जनता से जुड़ा डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर करप्शन जो है वो जितना कम होगा उतनी ज्यादा जनता को राहत मिलेगी। तो ऐसे में जरूरी होता है कि ऐसे डिपार्टमेंट में करप्शन के अगेंस्ट लड़े। मुझे खुशी है कि मैंने मेरे मेयर टाइम पे मेरे पर भी बहुत से आरोप लगे, लेकिन उन सब आरोपों में जब मेरे द्वारा लोकल फंड ऑडिट की भी जांच हुई, एसीबी कोर्ट में भी, एसीबी में लोगों ने करवाया तो वहां भी जांच हुई, वहां पर क्लीन चिट मिली। लोकल फंड ऑडिट ने 32 प्रकरणों में उस शीट में जो है, जो उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला, जो अपनी परिणाम निकाला, उसमें 35 बार लिखा महापौर द्वारा भ्रष्टाचार करना नहीं प्रतीत होता। तो अगर आप सही हो तो कोई भी आरोप लगा ले, आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप करप्शन करते हुए पाए जाते हो तो निश्चित रूप से एसीबी ने कार्रवाई की है। अगर करप्शन किया है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। मैम, ये जैसा आपने कहा कि आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन आप क्लीन थी, इसलिए इस चीज से आप इसके लिए क्लीन चिट भी आपको मिल गई थी। लेकिन अगर इस तरह से शिकायतें आती है या जो अब कार्रवाई चल रही है, इसमें आपको क्या नजर आता है कि क्या हो सकता है इस तरह मुनीश गुर्जर जो हो वो भी क्लीन हो, या दलाल या किसी और थ्रू से चीजें हुई हो? अगर क्लीन है तो उनको निश्चिंत होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर वो क्लीन है तो उनको निश्चिंत होना चाहिए। तो कोई आपके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकता जी। मैं तो अभी इसलिए जो भी कुछ होगा सामने, ये नहीं कह रही कि मुनीश गुर्जर जी के अगेंस्ट कार्रवाई होगी या उनके पति के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट जो सीधे जनता से जुड़े डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर करप्शन की गुंजाइश भी ज्यादा होती है वहां पे और जनता को राहत देने के लिए जो है ऐसे में एसीबी की कार्रवाई होती है। अगर मुनीश गुर्जर जी की लिप्तता नहीं है तो उन्हें उस जांच में सहयोग देना चाहिए। अगर वो जांच में सहयोग देंगी
और अगर उसमें लिप्त नहीं है तो एसीबी कार्रवाई नहीं कर सकती। ठीक है मैम, लेकिन जी। अगर उनकी लिप्तता या उनके पति की लिप्तता है जी। और अगर एसीबी कार्रवाई करती है और उसमें सच्चाई सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। मैम अभी रफीक खान जी से बात हो रही थी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पट्टों को लेकर शिकायतें आ रही थी क्योंकि आप उन एरिया में रहते हैं, क्या आपके और आप उस ओहदे पे भी रही हैं, तो क्या इस तरह की शिकायतें पहले भी आती रही, आपको भी कहीं मिली है? मेरे पास तो मैं नहीं कहूंगी कि मेरे पास पट्टे को लेकर के इस तरह की कोई करप्शन को लेकर के कोई शिकायतें जो हैं वो आई हैं। मेरे पास समय समय पर जैसे पहले यूडी टैक्स को लेकर के भी आ रहा था कि निगम में इस तरह से गलत नोटिस दिए जा रहे हैं यूडी टैक्स को लेकर के, और फिर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और फिर वो वहाँ बुलाया जाता है और फिर वहाँ पर कुछ इस तरह का मामले जो है वो चल रहे हैं। लेकिन मैंने तो जहाँ जहाँ लोग मेरे पास शिकायत के लेकर के आए, मैंने तो उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की, उन लोगों को जो राहत मिल सकती थी उन लोगों को राहत जो है वो वहाँ पर दिलवाई। तो सीधे तौर पर मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरे पास इस तरह की करप्शन को लेकर के कोई शिकायत आई है। लेकिन जो है वो मैं फिर कहूँगी अगर एसीबी ने वहाँ पे कार्रवाई की है तो अगर मुनेश जी को पूरा सहयोग करना चाहिए, अगर उनकी लिप्तता नहीं थी तो, और अगर लिप्तता है, उनके पति की लिप्तता है तो फिर एसीबी को भी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता सरकार की ओर से इस बात को लेकर के कोई चेंजेस आएंगे कि कांग्रेस की मेयर है, क्योंकि सरकार जो है वो करप्शन के अगेंस्ट जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और करप्शन के अगेंस्ट कार्रवाई हम लगातार एसीबी की देख रहे हैं कि वो लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ठीक है, अब उस पर आगे नजर है कि क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ और अपडेट इस पर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए।